ओम शांति। सर्व खजानों को स्वप्रति और सर्वप्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। बाबा जो कहते हैं शिव का भंडारा भरपूर, और वो हमें इतना देता है कि हमारे भंडारे भी भरपूर कर देते हैं। तो बाबा ने कहा आप ये भंडारे से सबको इतना देते जाओ कि अखंड लंगर लगा रहे। तो बाबा कभी खुटता नहीं है, बाबा अपने भंडारे से देता जाता है। तो शिव बाबा के बच्चे भी अगर ऐसे ही मास्टर दाता बनकर देते जाएं तो बाबा ने कहा आपका लंगर अखुट चलता रहेगा। सिर्फ देने का भाव रखो। दूसरी बात, ये खजाने ऐसे हैं कि इन्हें अपने साथ रखो, हमेशा इन्हें यूज़ करो, तो इसमें कोई ख़तरा नहीं है। दुनिया में कोई भी मनी जेवर कुछ भी अपने साथ रखते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सबको ख़तरा रहता है कि इतना कैश नहीं रखना, इतना जेवर नहीं रखना। तो मगर यहाँ पर ये खजाने ज्ञान का, खुशी का, प्यार का, सुख का, शांति का साथ रखो। ये सारे खजाने और लुटाते रहो। यहाँ लूटने वाले नहीं आएंगे, यहाँ आपने लुटाने हैं। बाबा ने कहा अगर आपका ये भंडारा बंद रहेगा तो चोर लूट कर ले जाएंगे, माया चोर। और अगर ये खुला रहेगा भंडारा तो कोई चोर नहीं आएगा। संसार में भी ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा ताले लगे होते हैं चोर वहीं पर नज़र रखते हैं, और जो खुला है ताले नहीं लगे हुए हैं तो वहाँ चोरों की नज़र नहीं होती है। चोर भी वही देखते हैं किन पे ताला लगा है। तो अगर हम अपने खजानों को ताला ही रखेंगे लगाकर तो बाबा कहते माया भी बहुत होशियार है। इसलिए सर्व खजाने साथ भी रखने हैं, यूज़ भी करने हैं, स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति भी। तो ये बहुत खजाना बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज्ञान सुना हमने। तो ज्ञान सुनने से खजाना अंदर नहीं आया, ज्ञान को मनन करते जाओ। क्योंकि मनन करने से दुनिया में क्या होता है कि दूध में चीनी डाल देने से वो मीठा नहीं होता है। उस चीनी को जब तक घोलते नहीं हैं तब तक मिठास नहीं आती है। तो जैसे उसको घुल जाना वो तब होगा ज्ञान हमारे जीवन में घुल जाए, अर्थात ज्ञान को हर रोज़ मनन चिंतन इतना करें। नहीं तो ज्ञान सुनाने वाले भी बहुत हैं और ज्ञान सुनने वाले भी बहुत हैं। कमी है तो मनन चिंतन की, और जो मनन चिंतन करते हैं तो ज्ञान उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। ज्ञान जीवन में समा जाता है, चित्र में, चरित्र में दिखाई देता है कि ये ज्ञानी है, ये योगी हैं। तो ज्ञानी, योगी, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्वरूप मीन्स वो स्वरूप में आ जाए। तो अपने स्वरूप को बाप का स्वरूप बना दें, यानी बाबा प्यार का सागर, और मेरे स्वरूप में भी सिर्फ और सिर्फ प्यार ही छलके। हमें ये बात याद रखनी है कि हम बच्चे किसके हैं, सर्वशक्तिमान की संतान हैं। तो सर्वशक्तिमान का बच्चा कैसा होगा? दुनिया में कहते थे शेर का बच्चा शेर होता है, तो बच्चा है पर है तो शेर का। इसी तरह हम भी बच्चे हैं पर हैं तो भगवान के। तो क्वालिटीज़ तो भगवान वाली ही हैं हमारे अंदर। सिर्फ स्मृति में रखना है कि मैं किसकी संतान हूँ। तो स्वयं को सब बातों से हटाकर आज सारा दिन ये चिंतन करेंगे कि मैं सब खजानों से भरपूर हूँ, मुझे कोई कमी नहीं। जिसकी एक्सपेक्टेशन मैं किसी मनुष्य से रखूँ, मुझे मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे भगवान ने बहुत दिया है, बहुत भरपूर किया है। और दिल से, कल बाबा ने कहा था बाप दादा के गुण गाते रहो तो क्या होगा, गुण मूरत बन जाएंगे। यानी दिल से थैंक्स करते जाएं हर घड़ी हर पल कि भगवान ने क्या क्या दिया है। उन सब प्राप्तियों का चिंतन करते करते हमारे खजाने और बढ़ते जाएंगे। तो खजानों से भरपूर होंगे तो चेहरा कैसा होगा? जिसके खजाने लुट चुके हों
उसका चेहरा कैसा होता है? दीनहीन, गरीब, निराश, परेशान। और जिसको खजाने मिल गए हों उसका चेहरा कैसा होगा? इसलिए स्वयं को भरपूर स्थिति का स्वयं भी अनुभव करें, तब हम दूसरों को भरपूर बना सकेंगे। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करना है कि मेरे पास जो आए खाली ना जाए, हर एक को कुछ देना है। आप स्माइल ही पास कर दीजिए, खुश होके चला जाए, मुस्कुरा कर जाए, तो मेरे पास से कोई भी वंचित ना जाए। कुछ ना कुछ दे दूं, शांति का वाइब्रेशन, प्यार का वाइब्रेशन, खुशी का वाइब्रेशन दे दूं। करें अभ्यास अभी। ओम शांति। गुणों का सागर मुझ आत्मा को भी सर्व गुणों से भरपूर करके देवता बना रहे हैं। चेक करते जाएं। अब कोई भी अवगुण मुझ आत्मा में ना रहे। हर रोज स्वयं को चेक करते करते ज्ञान योग में नंबर 1 बनना है। इस ज्ञान का व्यापारी हूँ मैं। ज्ञान रत्नों से भरपूर ज्ञान के दर्पण में स्वयं को देखते रहना है। पुण्य कर्म कितने हो रहे हैं? मैं पुण्य आत्मा बनती जा रही हूँ। एक के साथ लगन, एक बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग से जिसे याद करते करते ढूंढते रहे, वही मुझे उस सतोगुनी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। सर्व तमोगुणों से बाहर निकाल दिया। पवित्रता का खजाना भरपूर कर दिया। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप, बाबा भी बिंदु स्वरूप। अखंड महादानी बाबा ने मेरा खजाना भरपूर कर दिया। मैं आत्मा भी निरंतर इन सब खजानों को दान करते करते अखंड महादानी
बन गई हूँ। भरपूर लंगर लगा हुआ है, देखते जाएं कितनी आत्माएं लगातार आती जा रही है, अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। उन सब का कल्याण करने के लिए किसी को सुख, किसी को शांति, किसी को प्यार, किसी को ज्ञान देती जा रही हूँ। इस दातापन की स्थिति के सुख का अनुभव करें। बाबा एक कनेक्शन सिर्फ बाबा से, जो लगातार देता ही देता है, उसकी याद से मैं आत्मा साहूकार बन जाती हूँ, महादानी बन जाती हूँ। अब घर जाने का समय है। घर जाने से पूर्व सभी आत्मा भाइयों को घर का रास्ता बता दूं, बाबा से मिलन करा दूं। आज सारा दिन अखंड महादानी बन देते जाना है, बांटते जाना है और ईश्वरीय खजानों को लुटाते रहना है। ओम शांति शांति शांति।